धीरे धीरे कब 5 दिन हो गए हमें तो पता नहीं चला, तुम्हें चला हो तो तुम्हारी तुम जानो। 5 दिन कब विराम हो गए। इस्पात की नगरी, शिक्षा की नगरी, आयरन की नगरी भिलाई, जिसे छत्तीसगढ़ का मिनी इंडिया कहा जाता है। सेक्टर 9 वाले जहां हनुमान जी हैं, जहां काली दाई है, जहां रुक्खड़नाथ बगल में ही हनुमान जी का दिव्य स्थान है, ऐसी ये भिलाई की भूमि जहां भक्ति का संगम हुआ, आस्था का संगम हुआ, श्रद्धा का संगम हुआ। चारों तरफ इन 5 दिनों में ऐसा लगा मानो हमारा भिलाई पूरा राममय हो गया। वो श्रद्धा, समर्पण, आप लोगों की वो भक्ति, आप लोगों का वो त्याग, आप लोगों का वो प्रेम अभूतपूर्व था। हम भिलाई फिर से आएंगे। हमारे अति प्रिय, जिनके पिताजी भी हमारे गुरु भाई लगते हैं, ऐसे श्री राकेश पांडे जी, बहन सरोज पांडे, कल हम इनके घर गए। हम एक बात से बड़े चौंके, ये बात हमें कहनी नहीं चाहिए पर हमारा मन नहीं मान रहा। हम जब कल रात को घर गए, पिताजी का चित्र रखा था, पांडे जी का पूरा परिवार, राकेश भैया का पूरा परिवार प्रसाद बना रहा था, बहन स्वयं प्रसाद बना रही थी, सरोज बहन, सब लोग प्रसाद पवा रहे थे हमको। हमने इतनी सरलता, हमने जाना है सरोज बहन के बारे में, देश जानता है, कौन नहीं जानता। इनकी महिला माताओं के लिए सेवा, छत्तीसगढ़ के लिए सेवा, भिलाई के लिए सेवा, मेयर भी रही, एमएलए भी रही और राज्यसभा सांसद भी रही और अभी हमारे भैया राकेश पांडे जी तो खादी ग्राम उद्योग के मंत्री भी हैं। लेकिन इतनी सरलता, एकदम सात्विकता, एकदम वही पुरानी स्टाइल का मकान, कोई हप्पड़ नहीं, लगा ही नहीं कि हम किसी नेता के घर गए, ऐसा लगा कोई बहुत अच्छे भगत साधु के घर पर हम पहुंचे। कोई भीड़, कोई बहुत आडंबर नहीं, वही पुराना मकान, वही पुराने जैसा रहन सहन, वही सहजता। हम देखकर हमने कहा बताओ तो कोई इतने पदों पे रहे तो वो बंगले बनवा लेता, देश की तो छोड़ो विदेशों में मकान धर लेता। अद्भुत है सरलता, हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। भैया ऐसे लोग जब राजनीति में रहते हैं ना तो उस क्षेत्र का भी विकास होता है और देश का भी विकास होता है। ये बात हम अतिशयोक्ति में नहीं कह रहे, इसलिए नहीं कह रहे कि ये हमारी कथा करवाने। देखो हम भैया, हमारी एक आदत है, हम किसी को बहुत ज्यादा मक्खन लगाते नहीं है, न किसी को बहुत ज्यादा। जजमान बन गया तो हम एक आध बार जजमान का नाम ले लेते हैं बस, क्योंकि जजमान बने हो पर बनाया तो भगवान ने है ना। लेकिन हमको ना बड़ी अभूतपूर्व जो समर्पण, जो माताओं के लिए, बहन सरोज जो माताओं के लिए जागृति का कार्य कर रही, जो बार बार उन्हीं के प्रति सोचना, सच कहें हमको तो बहुत प्रसन्नता हुई छत्तीसगढ़ आकर के, भिलाई आकर के। आज छत्तीसगढ़ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणदेव जी भी हैं राजपीठ से, और जो हमें लेके आए थे, अब वो पहुंचाएंगे हमें वापस के नहीं पहुंचाएंगे ये पता नहीं है, और जो हमें लेके आए थे ना अपनी चील गाड़ी पे, एक बहुत अद्भुत संत हुए अपने छत्तीसगढ़ में। हमने पहले ही दिन उनके बारे में कहा, अद्भुत महात्मा जिन्होंने अद्भुत नारा दिया, जो पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, अनेकता के खिलाफ थे, जो एकता चाहते थे, जो मानव प्रेम चाहते थे, जिन्होंने नारा दिया मन के एक समान। उनका पर्व चल रहा गुरु घासीदास बाबा का। आज कथा की जो विश्राम की आरती होगी ना, उनकी ही आरती होगी। उनकी परंपरा में आप उनकी गद्दी पर हैं, 6वीं पीढ़ी पर हैं, वो भी बैठे। अब पता नहीं हमें वापस पहुंचाएंगे कि नहीं, बल्कि लेके यही आए। तो बहुत लोग हमारे आने पे सवाल उठा रहे हैं। सच ये है कि असली गुनहगार लाने वाला है, हम तो आने वाले हैं। हमारे ऊपर बहुत से लोग प्रश्न उठा रहे हैं, बाबा इस हवाई जहाज पे आया, उस पे आया। अरे बाबा भी तो आदमी है, देश का ही है, ठटरी के भरे विदेशी थोड़ी है। और देशद्रोही चीलगाड़ी पे घूम सकते हैं, देश में लूटने वाले घूम सकते हैं, सनातन जगाने वाला, कैंसर हॉस्पिटल बनाने वाला, बेटियों का विवाह करवाने वाला, नशा छुड़वाने वाला आदमी हवाई जहाज पे चढ़ने का अधिकारी नहीं है। गजब की बुद्धि पाई ठटरी के भरे, अद्भुत बुद्धि है तेरी मूसर चंदा। अब हम ज्यादा कहेंगे तो लोग फिर कंट्रोवर्सी करेंगे, मीडिया वाले फिर कहेंगे बाबा ने फिर कह दिया। हम सच बोले, किसी से हमारी बुराई नहीं, वो भी अच्छे हैं जो हमारे लिए बोल रहे, हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। भगवान जिसको जैसी मति देता ना वैसे ही बोलता है। और हम अपने चेलों से भी कहेंगे, आप लोग भी किसी को प्रतिक्रिया मत दो ना, अपन को क्या प्रतिक्रिया देना, भगवान सबको प्रतिक्रिया देता है। जिन भगवान के भरोसे हैं वो हनुमान जी प्रतिक्रिया देंगे, हम लोगों को क्या प्रतिक्रिया। हमारा कोई बुराई करे ना, आप लोग तनाव में मत रहा करो, ना टेंशन लिया करो, ना गाली गलौज किया करो, ना 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 ना, सोने के पहले उसका नाम लेके सेम टू यू बोल दिया करो, बस मुस्कुराया करो। भगवान जाने, हम लोग हनुमान जी के भगत हैं ना। जब हनुमान जी को मानते तो हनुमान जी पे इतना भरोसा नहीं क्या है कि नहीं है, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। आज तो हम जब चले आ रहे थे तो रास्ते में बसंत गाड़ी चला रहे थे तो हमने खूब हंसी लगा दी।
अब वो हंसी इस बात पे लगाई कि एक गाड़ी एक जगह रास्ते में रोकी तो एकदम से बीच में एक चेला, ए गुरु, और ये हमने कहा बड़ा लफड़ा है कोई। तो हमने बसंत को कहा भैया रोक रोक रोक। अब एकदम से ब्रेक लगा तो आगे पीछे वाली गाड़ी भी दे दनादन। अब वो चेला से एकदम सामने ही आ गया। हम कहा बोल भैया। बोला गुरु ये कार्ड पकड़ो, ये पढ़ लेना चिट्ठी। हम कहा पढ़ लेंगे। बोला गुरु आशीर्वाद दो शादी हो जाए मोरी, हाँ इसी साल हो जाए। तो जब वो चला गया तो हमें बहुत हंसी आई। तो ये बसंत बगल में बैठे थे, बहन सरोज भी बैठी थी। तो बोले कि क्यों हंस रहे? हमने कहा बताओ ये जिससे आशीर्वाद मांग रहा है उसकी खुद नहीं भाई। ये जिससे आशीर्वाद मांग रहा उसकी खुद नहीं भाई, उसकी नहीं भाई सो तो ठीक है, हम जिनके भगत हैं उनकी भी नहीं भाई। हमारी नहीं भाई सो तो ठीक है, हम जिनके भगत हैं उनकी भी नहीं भाई। और मजेदार बात सुनो, जो कथा करवा रही कहां गई बहना, बुरा ना मान जाए। अब मान जाए तो क्या हुआ, अपने तो आज अंतिम दिन है, फुल उड़ जाएंगे। और भैया उस चक्कर में एक गाड़ी का, उस शादी के चक्कर में एक गाड़ी का वो नक्कटा शीशा फोड़वा दिया। आओ शीशा ही फोड़वा दिया उस शादी के चक्कर में। उनका तेरी जय हो गए। वो तो पीएसओ बैठे थे, उनके तो प्राण सब पका गए। तो हुआ क्या गाड़ी में? अरे हमने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं हुई है, वो शादी वाला मैटर चल रहा है, ये कुशल मनाओ, तुम्हारा तो शीशा टूटा, उसका ब्याह नहीं होगा तो दिल ही टूट जाएगा। और चले आए। फिर हमने कहा भैया, बसंत से कहा भैया अब रोकना नहीं, कितना जबरदस्त चेला आ जाए। लेकिन जब वो भैया गाड़ी के सामने, हम एक प्रार्थना करना चाह रहे, हम जब निकलते ना बहुत लोग गाड़ी के सामने आ जाते। हमें कल परसों सूचना मिली किसी ने मिलने के लिए नस काटी। हम बहन जी से प्रार्थना करेंगे, बहन जी नस बस ना काटो नहीं तो हम जेल चले।